दोस्तों में शुरू-शुरू में हमारी कहीं पर जॉब लगती है, चाहे किसी की भी हो, मैक्सिमम चाहे कोई काम करता हो, कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। मैक्सिमम से 70 से 80-90% की यही सिस्टम है। वो कहीं पर शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बस क्या करता है, या तो नई-नई जॉब लगती है या तो घर पर आधे से ज़्यादा पैसे तो घर पे दे देता है, फैमिली को दे देता है और कुछ अपने पे खर्च कर देता है। पर वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? वो सोचता है यार नई नई जॉब लगी है, अभी इंजॉय कर लूं जितना हो सके, इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। और जो देखे, शुरू से हमें अगर इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट पड़ जाए या शुरू में हम हैबिट करने लग जाए इन्वेस्टमेंट करने की, तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। जो अगर हम शुरू में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए एक जबरदस्त अमाउंट बन जाएगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम बहुत ही मौज मस्ती कर सकते हैं। अगर शुरू में हमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर लिया, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल कर लिया, थोड़े खर्चे कम करके इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी, तो हम 40 साल की 45 साल की उम्र में मौज मस्ती करेंगे। और अगर हम हमें शुरू में मौज मस्ती कर ली, फिर 40 से 50 साल में भी हमें नौकरी भी करनी पड़ेगी और स्ट्रगल की लाइफ जीनी पड़ेगी। आज दोस्तों अगर हम देखें जो नई नई जॉब लगती है, वो पहले अपने शौक पूरे करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर हम एक स्टोर फ्रेंड था अनिल, उसकी नई नई जॉब लगी थी और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। मैं इसको काफी बार बोलता था यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि यार इन्वेस्ट मेरे घर के खर्चे नहीं चलते, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। वो घर में सारा पैसा दे देता था और अपने पास सिर्फ 1000 रुपया रखता था महीने के खर्चे के लिए। उसको जितनी भी पेमेंट मिलती थी सारी घर पहुंचा देता था। 1 रुपया नहीं अपने पास रखता, कभी भाई को दे रहा है, कभी मम्मी को दे रहा है, कभी भाभी को सबको पैसे दे देता था। ऐसे अपनी पूरी फैमिली को, पूरी खर्च अपना फैमिली को दे देता था। शुरू शुरू में जब उसकी जॉब लगी, वो घर के भी बार बार फोन करते थे कि पैसा पहुंचा दे, पर इन्वेस्टमेंट की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता था। मैं बोलता था यार चल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में, या फिर एफडी ही खुलवा। मैंने कहा नहीं यार मेरा तो घर का खर्चा चला, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरा भाई भी थोड़ी बहुत ही नौकरी करता है। तो ऐसे बोल के वो हर बात टला देता था। जब भी उसको इन्वेस्टमेंट की बात करता था मैं, समय बीता, पेमेंट भी बढ़ी है, देखो पेमेंट भी बढ़ती जा रही थी हमारी हर साल दर बदर साल, पर फिर भी हमें उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? क्योंकि जब भी पेमेंट पूरा पैसा घर पर, जब भी पेमेंट आती पूरा पैसा घर पर। तो ऐसे उसकी कंटिन्यू मैक्सिमम 10 साल चले। पर जब उसकी मैरिज हुई, जब उसको पता चला कि खास में इन्वेस्टमेंट कर लेता, मैरिज होगी, अच्छी खासी मैरिज कर ली, फिर उसके बाद दोनों भाई इकट्ठा रहते थे। फिर उसने सोचा यार अब क्या करें। अभी उसने प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि घर एक इकट्ठा बने हुए थे। तो सोचा यार मैं कहीं घूमने जाऊं, कहीं मस्ती करूं, पर उसने तो कभी पैसा जोड़ा नहीं। उसने जो भी पेमेंट आती थी अपने घर पे पहुंचा देता था। उसने तो कभी भी अपने अकाउंट में 1 रुपया नहीं रखा। और फिर उसने कभी भाई से पैसा मांगना, कभी मम्मी से पैसा मांगना, तो उसने ऐसी आदत पड़ गई। तो वाइफ भी देखती थी कि कभी भाई पे पैसे मांग रहा है, कभी भाभी भी पैसे मांग रहा है, ऐसी कंडीशन हो गई थी। अगर अभी भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लेके चल जाता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट प्लान उसके पास हो जाता। अगर वो कंटिन्यू थोड़ा ज्यादा नहीं, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करा 10-12 साल में, तो उसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता। घर पर मैं ये बोलता हूँ, घर पर आप 4 करोड़ रुपया भेज दो, घर पर वो भी खर्च हो जाता है। पर अगर आप अपने अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में कहीं पर 500 रुपया, 1000 रुपया भी कटवाते रहोगे हर महीने, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और वहां से एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आ जाएगा। अगर बाद में जब फिर पछताते रहते हैं, खास में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करता स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, आरडी में, कहीं ना कहीं अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो आज मुझे घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो आप जब 20 साल घर के बाहर रह गए या 10 साल घर से बाहर रह गए और फिर भी आपको घर से पैसे मांगना पड़े और अपनी वाइफ के सामने या अपनी फैमिली, तो आपको थोड़ा शर्मिंदा तो होना पड़ेगा। इससे अच्छा एक अलग से अगर आप कंटिन्यू अपनी एसएपी स्टार्ट कर देंगे, जब शादी हो कल तब काम आ जाए। अगर आप एक एसएपी स्टार्ट कर देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, ये नहीं है एक दिन, लॉन्ग टाइम के लिए, 10-15 साल के लिए, तो आपने किसी पे पैसा मांगने की जरूरत नहीं है।
वहीं से आपका अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। चाहे आप कश्मीर घूमने जाओ, चाहे कन्याकुमारी घूमने जाओ, वहां से आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया और आपने ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप जो वहां से रिटर्न आता है वहीं से कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, क्योंकि वहां पर जो अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा दिया आपने, वहां से आपका हर महीने साल दर साल डिविडेंड भी आता रहता है, वो भी अच्छा खासा पैसा हो जाता है। अगर ऊपर का खर्चा आपका डिविडेंड से भी चला जाता है, तो अगर भी अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, पूरा पैसा कहीं बाहर नौकरी करें और पूरा पैसा घर पे भेज देते हैं, तो बाद में आपकी कंडीशन स्ट्रगल की कंडीशन हो सकती है। अगर अभी भी पूरा पैसा आप घर पे भेज रहे हैं, क्योंकि घर पर एक ऐसा कुआं माना गया है फैमिली का, आप जितना भेज दो या जितना कम भेज दो, जितना पैसा भेज दो, पूरा खर्च हो जाता है फैमिली के अंदर। इस सब का एक्सपीरियंस है, हमारा भी एक्सपीरियंस हो, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है। बाद में जब प्रॉब्लम आती है शादी के बाद या जब बच्चे हो जाते हैं उनकी स्टडी के लिए, तब प्रॉब्लम में ज्यादा आती है। ये खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता। मेरा फ्रेंड बोला था कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जब हमें एहसास होता है कि खास में इन्वेस्टमेंट कर लेता। और ये कंडीशन हमारे पास कब आती है, जब हम 30 साल से ऊपर जाते हैं, तभी हमें एक प्लानिंग आती है, खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता। क्योंकि 30 साल से पहले तो हम मौज मस्ती में काट लेते हैं पूरा पूरा ही दिन। 30 साल के बाद जब अपने पे बात आती है, अपनी फैमिली पे बात आती है, जब कुछ नया स्टार्ट करने का दिल करता है, तब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि पैसा हाथ में नहीं होता है, कुछ नया भी नहीं कर सकते हैं। कोई बंगला बनाने को दिल करता है, खास उसको कोठी लेने का दिल करता है, तो हमें फिर लोनों के चक्कर में घूमना पड़ता है। कहीं पर घर बनाना है, कहीं पर बाइक लेनी है, कहीं फोर व्हीलर लेनी है, क्योंकि 30 साल के बाद आपका सब कुछ करने को दिल करता है। क्योंकि फैमिली आ जाती है, बाइक तो आपने पक्का लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप बसों में नहीं जा सकते हैं, बहुत मुश्किल है आज की इसमें बसों में किसी का जाना। तो अपने बाइक तो मजबूरी में लेनी पड़ेगी, तो कैसे लेंगे? फिर वो बाइक लोन पे आपने लेनी पड़ेगी, तो आप फिर लोनों के चक्कर में घूमने लग जाओगे। तो आपने क्या करना है, जिस दिन से आपकी जॉब लगे उसी दिन से अगर आप कंटिन्यू कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, 500, 1000, 2000, जितना आपके पास बैलेंस है, उसमें पूरा पैसा घर भेजने की बजाय एक आप अपनी एसएपी करके चलेंगे, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है, आपका हर जगह साथ दे सकता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपका सब जगह काम आ जाएगा, इमरजेंसी में काम आ जाएगा, रिश्तेदारी में काम आ जाएगा, कहीं घूमने जाएंगे वहां पर भी आपका काम आ जाएगा। पर आपके पास होना चाहिए, आपने किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।